कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है अ, आपके हेटर्स, आपके विरोधी आखिर क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या वो आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, क्या उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ क्यों स्पॉइल की जाए, ऐसा क्या हो गया है, और क्या वो अपने इन षड्यंत्रों में कामयाब होंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है और कुछ लोगों से नहीं भी कर सकती है। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं कर रही है वो प्लीज़ इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। जिन लोगों से रेजोनेट कर रही है वो आ, जो भी गाइडेंस आती है उसको ज़रूर सुने और उसको फॉलो ज़रूर करें, अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें। फोकस बना के रखिएगा, कार्ड की एनर्जीज़ को कनेक्ट करके रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, ये भी एक ग्रैटिट्यूड का तरीका होता है। डिवाइन इससे भी आपको ब्लेसिंग्स देती है और आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके हेटर्स ने क्या आपकी लाइफ में तूफ़ान मचा के रखा है, आपके विरोधियों ने क्या आपकी लाइफ में तूफ़ान मचा के रखा है। जस्टिस की पहले ही एनर्जी आ गई है ना, तो विरोधियों ने तूफ़ान तो मचा के रखा हुआ है ना। विरोधियों ने क्या तूफ़ान मचा के रखा है यही हम देखेंगे। जस्टिस क्यों चाहिए आपको? कि तभी चाहिए ना। जस्टिस की एनर्जी आई है सबसे पहले। ओके, आप न्याय मांग रहे हैं, है ना। न्याय की भूमिका आप चाह रहे हैं, न्याय आपको चाहिए। ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। इतनी सारी तलवारों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल बंद हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है। खुद से कार्ड आया है। ओके, पेंटिकल्स होते हुए भी दुखी हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये जो आपके जीवन में घटना घट रही है ना, और ये जो आप न्याय, जजमेंट, जस्टिस, इसकी उम्मीद रख रहे हैं, इसकी उम्मीद तो आप मत ही रखिए। रीज़न क्या है? देखिए, मैं आपको कितना समझाती हूँ, कितना मैं अपनी वीडियोस में आपको बार 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 बोलती हूँ कि अपने आप को मिजरेबल बनाना बंद कीजिए, अपने आप को दूसरों के हाथ की कठपुतली बनाना बंद कीजिए। बट आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि इससे मेरा कोई बेनिफिट हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सच में किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हैं, किसी ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, किसी स्पिरिचुअल चीज़ के साथ जुड़े हैं, तो एक लाइन आपने हर जगह सुनी होगी कि अगर पाप करना पाप है तो पाप सहना उससे भी बड़ा पाप है। अगर आप किसी ऐसी एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में तूफान मचा रहा है, बढ़ावा देने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप शांत बैठे हैं, एक आप उसका शांत बैठने के साथ साथ भी वो आपके ऊपर कर रहा है और आप उस पर बढ़ावा देने का मतलब है कि आप विरोध करने की बजाय उस चीज़ को सह के उसकी अगली गलती में उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये सोच के कि ये इंसान बदल जाएगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, देखिए, स्वॉर्ड की एनर्जी टू। आप कितना ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लें, अगर किसी ऐसी एनर्जी के अंदर आप फंस गए हैं, घिर गए हैं, तो आपके जीवन में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होते हुए भी खुशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। आपकी जीवन ना एक मायूसी भरा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप चलिए फिजिकल मत कीजिए, बट एक डिस्ट्रैक्शन तो बना सकते हैं, उन लोगों से दूरियां तो बना सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आप न्याय मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, डिवाइन को बार बार अप्रोच कर रहे हैं, डिवाइन की एनर्जीज़ को बार बार अप्रोच कर रहे हैं और डिवाइन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सब लोग मेरे जीवन से निकल जाएं, तो वहाँ की एनर्जी को बैलेंस तो कर सकते हैं। एटलीस्ट उस चीज़ को बढ़ावा तो ना दिया जाए। आप क्या है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं,
ना। आपने कहीं न कहीं ऐसे इंसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया है जो आपके ही मार्ग में बाधा बन गए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा ही बिज़नेस डाउन हो गया और जिसको हमने सपोर्ट किया वो बिज़नेस में ग्रो कर गया। उसकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए कुछ लोग हेडेक का शिकार हैं, मुझे लग रहा है आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो गए हैं, है ना? और फिर भी आप आँख बंद करके ट्रस्ट किए बिना बाज़ नहीं आ रहे हैं, आप ट्रस्ट किए जा रहे हैं, आप आँख बंद करके चले जा रहे हैं उसी रास्ते पे, आप आँख बंद करके चले जा रहे हैं उसी मार्ग पे, है ना? आप चले जा रहे हैं उन सब चीज़ों पे जो आपको अपने आप से दूर कर रही हैं। इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि आपको शायद रास्ता नहीं दिख रहा है, बट कहीं न कहीं जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, वो आपको बार-बार वार्न तो करती है। कोई ऐसी इंट्यूशन तो आप लोगों के पास आती है, जिससे ये आप समझ पाते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, बट उस गलत को विरोध करना ना, ये लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, ये लोग आपके बारे में बुरा भला करते हैं और आप सिर्फ सर झुका के उन तलवारों के बीच में, तलवार क्या है? लोगों की बातें। तलवार क्या है? आपकी अपनी आइडेंटिटी को ख़राब करना। तलवार क्या है? बदनाम करना। जो चीज़ आपने कही की ही नहीं है, जो अच्छी चीज़ें की हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलना ना, लेकिन जो बुरी चीज़ें आपने की नहीं है उसका भर भर के बदनामी आपको दी जा रही है। हर फील्ड में आपको बदनाम किया जा रहा है। आप अपनी मतलब आप एक प्योर सोल होते हुए भी प्योरिटी में अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। आप सबको कहते हैं ना कि सबको हेल्प करते करते खुद को आपने फिनिश कर लिया है, बट लोगों में इतनी भी कहते ना कि ऑनेस्टी नहीं है, लोगों के अंदर इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि एक बार आपकी एनर्जी को अप्रिशिएट किया जा सके, एक बार आपकी अंदर की जो पॉजिटिविटी है एटलीस्ट कोई आपको यही कहने वाला हो कि हाँ आपने चलो मेरी हेल्प की, थैंक यू। आज तक किसी ने जीवन में थैंक यू नहीं बोला है, बल्कि उल्टा क्या है, आपने अपने स्वार्थ के लिए किया है, आपने अपने बेनिफिट के लिए किया है ना। आप जजमेंट तो मांग रहे हैं, न्याय तो मांग रहे हैं, तराजू भी है तलवार भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता है मेरे अपने हैं मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो वही अपने आप को दुख दे रहे हैं, वही अपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपके किए गए काम को सराहने की बजाय उसका विरोधियों के साथ जाके मिल गए हैं ना। आप जितने स्ट्रांग बन के इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं ना अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उतना ही मुझे कहीं ना कहीं अभी आप डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि शायद अभी आप कोई भी डिसीजन लेते हुए डरते हैं, अपने लिए भी सोचते हुए डरते हैं। आपके मन में बार बार ये आता है कि मैंने इतना लंबा रास्ता ऐसे तय कर दिया, अब नेक्स्ट क्या? बट आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में ना ला नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन लाना तो आपको पड़ेगा। इन लोगों ने कर क्या रखा है? स्वॉर्ड की एनर्जी देख रहे हैं, दो दो स्वॉर्ड की एनर्जी आना। इन लोगों ने आपकी लाइफ को मजाक बना के रखा हुआ है। इनको ये अच्छे से पता है कि आप विरोध नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपके पैसे पे एंजॉय करना, आपका नाम जैसे किसी को ना एक कैसे कहते हैं ना कि अपनी सारी गलतियां छिपाने का मौका मिल जाता है कि इस बंदे का नाम दे दो और गलतियां छिपाने का। आपको ना लोगों ने वो एक ऐसी चीज़ बना लिया है कि आपका नाम ले लेके, है ना, आपके ऊपर गलतियां थोप थोप के, आपको सारे ब्लेम लगा लगा के अपने जीवन की जितनी भी जितना भी उनको खुश रहना, जितना भी इंजॉय करना, जितना भी अपनी लाइफ में उनको सुख चाहिए, वो ब्लेम आपको करते हैं और निकल जाते हैं, अपना लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और फिर आप उस ब्लेम के साथ ना जूझते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ बार बार क्यों होता है ना। आपको पता है क्यों होता है, क्योंकि आप विरोध नहीं करते हैं, आपको पता है आप ऐसी एनर्जी में क्यों जाते हैं, आपको पता है, बट पता नहीं क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में मुझे इस बार दिख रहे हैं और ये प्रॉब्लम मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चलना भी शुरू किया है, तो ऐसे लोग साथ में ले लिए हैं जो कभी आप ही के विरुद्ध थे। स्वॉर्ड ही सबसे ज़्यादा आ रही हैं, स्वॉर्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। देखिए कप्स, अभी जिन लोगों के भरोसे आप बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा, आप अपना जीवन जिससे डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ जिससे डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका मित्र नहीं है।
ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत है, कप्स की एनर्जी बहुत है। कप भी खाली है, बिखर गए हैं, ये देखिए ना, ये खाली रखे हैं, ये बिखर गए हैं। जितनी भी फीलिंग्स थी, जितने भी इमोशंस थे, कहीं ना कहीं लोगों ने उनको अपनी लाइफ में ख़राब कर दिया है ना। उन लोगों की वजह से आप अपनी लाइफ को मतलब किसी भी तरह से आप जी नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में जाना कहाँ है, करना क्या है, आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हों तो कैसे हों। और ये लोग आपको कहीं ना कहीं अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि ये लोग आपके अपने हैं, ये लोग आपकी लाइफ को समझेंगे, ये लोग आपको पॉजिटिविटी देंगे, इन लोगों की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। ये मैं आपको बता दूं, आप एक भ्रम में जी रहे हैं। आपकी लाइफ में जब तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप इन लोगों से दूरी नहीं बना देंगे। ये हमेशा आपके लिए नेगेटिविटी करते रहेंगे, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे और आप ही को दोष देते रहेंगे। ये एनर्जी आपको एक बार स्ट्रांग होके, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है, एक बार स्ट्रांग होके इन लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा, एक बार इस परिस्थिति को झेलना पड़ेगा। आपने जितना अपमान सहना था। अब यहाँ पे अगर मैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की बात करूँ तो ये आपको एक चीज़ और सिखा रही है कि आपको अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, आपको अपना बिजनेस वापस चाहिए, आपको अपने रिश्ते उन्हीं तरह से वापस चाहिए, तो आपको हथियार खुद से उठाने पड़ेंगे, खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। अपने मार्ग में जो लोग बाधा बन रहे हैं, उन लोगों की एनर्जी को डिफीट करने के लिए, उन लोगों को हराने के लिए आपको खुद से, कहते हैं ना, मैंने अपना बीड़ा उठा लिया है, तो आपको खुद से इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, खुद से आपको फाइट करना पड़ेगा, खुद से ये चीज़ सोचनी छोड़नी पड़ेगी कि मैं इमोशनल हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे लोग अपने हैं, इसलिए मैं इनके साथ कुछ कर नहीं सकती। अगर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और आप खुद नहीं फाइट करेंगे तो ये चैलेंजेस मुझे कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर आप बेड पे ऐसे ही लेटे रखे क्या, मेंटल हेल्थ ऑलरेडी आप लोगों ने ख़राब कर ली है, फिज़िकल हेल्थ अनडाउटली मैं बता दूं, पहले मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बात आती है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ आपने ऑलरेडी ख़राब कर ही ली है ना, तो फिज़िकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। फिज़िकल हेल्थ भी आप एक दिन अचीव कर ही लेंगे। अगर आपका टारगेट यही है कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना है, अगर आपका टारगेट यही है कि मुझे अपनी लाइफ में इतनी ही नेगेटिविटी रखनी है, तो 100% एक ना एक दिन आप ये कर ही लेंगे। जो जीवन में आप पॉजिटिव कर सकते थे, जीवन में आप आगे बढ़ सकते थे। मुझे ये समझ नहीं आता, दर्द सह के ही या लोगों की बुराई सह के ही, लोग आपके साथ अत्याचार करें वो चीज़ सह के ही कैसे कैसे आप लोगों को खुश रख सकते हैं। आप अपने आप को अचीव करके, अपने आप को प्रमोट करके, अपने आप को जो हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, उस बात को रख के भी आप अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपने आप को हैप्पी बना सकते हैं। अभी जो ये कंडीशन है ना, एक्चुअली में आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो खुद सारी चीज़ें करते हैं और बाद में ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं, और ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं तो ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, आप ऐसे हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड है उन्हीं लोगों से जिन लोगों ने तूफान मचाया हुआ है, उन्हीं लोगों से जो आपके जीवन को अपनी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो आपके जीवन में एक ऐसी प्रॉब्लम बने हुए हैं जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो आपके अपने क्लोज ही क्यों ना हो। आप उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं, आपको मार्ग मिल रहा है। वो लोग आते हैं, है ना, आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, आपके बारे में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, और आप सर झुकाए सुनते रहते हैं। हाँ, आप सर झुका के सुनते रहते हैं और इस चीज़ का कभी विरोध नहीं कर पाते। तो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, ये जो बुरी शक्तियाँ हैं, ये आपको नहीं जीने दे रही हैं। उसका एक ही रीज़न है कि आप अपनी लाइफ को समझ नहीं रहे हैं। आपको जो जीवन जिसके लिए मिला है, आप उस जीवन को मतलब बिना वजह वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, देखिए, कोई, अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई इंसान ना आपकी तरह से, कोई विरोधी आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है,
ना। कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कुछ ऐसा आपके जीवन में घटने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑलरेडी आपके पास ये चीज़ें चल रही हों और आप उन चीज़ों से ना निकल पा रहे हो। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त ज़रूर बदलेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वक्त बदलने से पहले कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं और वो जीवन में होनी भी ज़रूरी होती हैं। आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटने जा रही है जो आपके सोचने की, समझने की, है ना, हर चीज़ की दिशा दशा बदल देगा। हर चीज़ में आपको कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी लेके आ देगा कि अब आपको या तो मार्ग हमेशा के लिए आप बंद कर देंगे या आप हमेशा के लिए उन रास्तों को छोड़ देंगे। आपके पास जो अभी तक बीच का रास्ता था ना, वो नहीं चलेगा। आपके हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाए। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई प्लानिंग के साथ आ रहा है। तेज़ी और प्लानिंग दोनों के साथ आ रहा है। ये जो भी इंसान है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी इस इंसान ने प्लानिंग कर रखी है, बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखी है। और व्हील ऑफ फॉर्चून यही कारण बनेगा आपका वक्त बदलने का, यही कारण बनेगा उन विरोधियों को परास्त करने का। या तो आपके अंदर ना अचानक से इतनी ताकत आ जाएगी कि आप उन चीज़ों को हरा पाएँ, उन नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल पाएँ। व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त बदलने के लिए हिम्मत लगती है। तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे आप बिल्कुल ये ठान लें कि अब मुझे नहीं जाना है इस जीवन में, या अब मुझे ऐसी कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं अपने जीवन में जो मेरे जीवन को ख़राब करे, जो मेरी लाइफ को नेगेटिव करे। समझ रहे हैं? तो ऐसी भी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। देखिए, यहाँ पे शत्रु भी मुझे दुम दबाता भागता नज़र आ रहा है। जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, जो लोग आपको, तभी मैं कह रही हूँ ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ ऐसा बदला, लोगों की असलियत सामने आए, लोगों की हालत जो है ना, ये समझ में आ जाए कि लोग आपके साथ एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे थे। और वही लोग, जब वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आपका, या तो ये भी हो सकता है कि आप किसी फाइनेंशियल प्रेशर में फंसे हुए हैं या किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं और लोगों को ये पता चल जाए, तो भी उनके असली चेहरे सामने आ जाए। उनको ये लगने लग जाए कि हाँ, मुझे हाँ फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी या हमें कुछ आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, वो अपना अपना सामान समेट के, देखिए ना, ये इंसान जैसे भागता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो अपनी अपनी दायित्व से बचने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये काम आपके लोग कर सकते हैं जिनको आप अपना मान रहे हैं, जिनको आप, लेकिन असलियत में ये लोग आपके विरोधी हैं, रियलिटी में ये आपके विरोधी हैं। तो जो ये भागते नज़र आ रहे हैं ना, एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि जीवन बिल्कुल खाली हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये जितने नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, जितना ऐसे लोग आपसे दूर होंगे। तो अगर कुछ समय के लिए लगे कि मेरे अपने मेरे से दूर हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो लोग दूर हो रहे हैं जो आपके जीवन में तूफान लेके आए थे। आपने कितना लोगों को समझाने की कोशिश कर ली, कितना मनाने की कोशिश कर ली, आपने बार बार सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, बट उनकी गलतियों का विरोध नहीं कर पाए, दबे मन से कहते रहे। थ्री ऑफ कप्स, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, कोई ऐसी एनर्जी, और ये सारे के सारे अब एक दूसरे पे ब्लेम करके भागने वाले हैं। ये सारे के सारे आह, बड़ी अजीब सी एनर्जी आई है। लेकिन चलिए, सच तो बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं, है ना, ये वो लोग हैं जो आपके लगाए हुए पेड़ों के फल खा रहे थे, आपकी मेहनत के फ्रूट खा रहे थे। आज आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। आपको अगर ये लग रहा है ना, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, आपको ये लग रहा है ना कि वो लोग परेशान हैं इसलिए आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को तो यहाँ पे लगता है कि अगर वो आपका सपोर्ट करेंगे तो उनका सब कुछ फिनिश हो जाएगा, यानी कि आज आपकी सिचुएशन ऐसी है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने
आपकी लाइफ को, आपके पैसे को, आपकी इमेज को अच्छे से इस्तेमाल किया है, लेकिन आज कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करने को तैयार है, कोई भी आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है मिलजुल के, बल्कि उल्टा आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि आग लगा रहे हैं हम। हाँ, मिलजुल के उल्टा ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन ईश्वर, अगर आप ये स्टार की एनर्जी ले लेंगे, चीज़ों को, नकारात्मकता को ग्राउंडेड कर देंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ले लेंगे, विश्वास रखेंगे कि ईश्वर ने जो इन सब के चेहरे दिखाए हैं मेरे जीवन को पॉजिटिव करने के लिए दिखाए हैं, ईश्वर पे अगर भरोसा रखेंगे, डिवाइन पे भरोसा रखेंगे, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगी, ये चीज़ आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगी। थोड़े टाइम के लिए ठहराव नज़र आ रहा है, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको लगे कि बिल्कुल स्पीड ब्रेकर आ गया है बड़ा सा, लेकिन वो ब्रेकर ही है, उसको आप धीरे से निकल जाएंगे, धीरे से पार कर जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको विश्वास नहीं छोड़ना है, होप, लव, एक्सेप्टेंस, जो भी जीवन में घट रहा है ना, ये याद रखिए आपके अच्छे के लिए घट रहा है, इसमें आपका बुरा कुछ नहीं होगा। जिन लोगों के अगर आपको चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, जो लोग आपकी लाइफ में तूफान बन के भी आए, जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी करके चले गए, जो लोग आपकी लाइफ को कहते हैं ना ताश के पत्तों की तरह बिखेर गए, सूखे पत्ते की तरह आपका जीवन कर गए, तो यहाँ पे आपको अपने आप को पहचानना है, डिवाइन की वर्थ को पहचानना है, पॉजिटिविटी को पहचानना है, उस स्ट्रेंथ को पहचानना है जिससे आप आज तक आगे बढ़े थे। ये जो लोग हैं ना, ये डाल से टूटा हुआ पत्ता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है ना, ये लोग टूट के बिखर जाएंगे, लेकिन आपके अस्तित्व को नहीं बिखेर पाएंगे, क्योंकि आपने हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जीवन जीना उचित समझा है, आपने हमेशा अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने की कोशिश की है, आपने हमेशा लोगों को माफ़ करके जीवन, कहते हैं ना एक जीवनदायिनी इंसान है आप, है ना, आपने हमेशा। तो इस टाइम पे आपको अपने लिए होप रखनी है, अपने लिए उम्मीद रखनी है, और ये बिल्कुल सोच समझ के चीज़ों को करना है कि आपके जीवन में जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, आपके जीवन में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, है ना, आप अपने आप को ब्लेस्ड ही फील करेंगे। ये आपको ये देखना है कि जो पास्ट का टाइम बीता है ना, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर भी उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों, आपके समझाने के बाद भी आपके फैमिली मेम्बर या आपका नियर एंड डियर नहीं समझ पा रहा है, आप बार बार समझा रहे हैं गलत रास्ता है, और उसका जो है ब्लेम आपके ऊपर ही आ रहा है, आपके ऊपर ही ये सब हो रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, आपका आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं बाहर के लोगों की वजह से, तो ये मान के चलिएगा ये जो विरोधी हैं ये एक टाइम पे ज़रूर हार के बैठेंगे। देखिए हमेशा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम कहते हैं कि सच्चाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है, लेकिन कब होगी ना, वक्त बीत गया है, कब होगी। तो हम जब सही टाइम पे सही स्टेप नहीं ले पाते ना, आप सही टाइम पे सही स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो लेट हो रहा है। यूनिवर्स कभी लेट नहीं करती, डिवाइन कभी लेट नहीं करती, यूनिवर्स कभी भी नहीं करती जीवन में आ, खुश रहने के लिए, दुखी रहने के लिए। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप क्या मांग रहे हैं, यूनिवर्स को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो बस आपको अपनी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, आपको जो आपकी अवेकनिंग है उसको कंटिन्यू रखना है, उसको कहीं भी ड्रॉप नहीं होने देना है, उसको कहीं भी कहते हैं ना कि आपको अपना जो प्रोटेक्शन मार्क्स है, अपना जो प्रोटेक्शन शील्ड है, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उस प्रोटेक्शन मार्क्स, उस प्रोटेक्शन शील्ड को हमेशा अपने जीवन में एक्टिवेट रखना है। आपने अब तक के जीवन से जो भी सीखा है, चाहे मित्रों से सीखा हो, चाहे शत्रुओं से सीखा हो, जो भी आपने अब तक अपनी लाइफ में सीखा है उसको अब अपनी लाइफ में अप्लाई करने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। तो ये विरोधी, ये षड्यंत्रकारी आपके फैमिली मेम्बर्स को बहका सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को अपने आपके विरुद्ध कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को आपके विरुद्ध कर सकते हैं, बट वैसे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं लाइफ फोर्स। इस टाइम पे अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है, अपने आप को चूज़ कीजिएगा, अपनी डिवाइन फोर्स को चूज़ कीजिएगा, अपनी पर्सनैलिटी को चूज़ कीजिएगा, अपनी सेंसेस को चूज़ कीजिएगा।
बहुत लंबे टाइम से आप दबे रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आपने एक ऐसा जीवन बिताया है जिसकी वजह से आप अभाव में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी असली स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर रही है, खुद को खुद चोट पहुंचा रहे हैं। और आप किसकी वजह से चोट पहुंचा रहे हैं? दूसरे लोगों की वजह से। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का वक्त आ गया है, आपको अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का वक्त आ गया है। दूसरे जो कनिंग लोग हैं, जो ना एक तरह से चालाक लोग हैं, है ना, जो आपको मिजरेबल कंडीशन में देखना चाहते हैं, उनकी हार होनी निश्चित है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपनी इस लाइफ को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए विरोधी क्या कर रहे हैं उस पर हमें फोकस ही नहीं करना है, हमें अपने वर्क पे फोकस करना है और आगे बढ़ जाना है। यही जीवन का और यही आज की रीडिंग का सार है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर कोई कोर्स किसी तरह का करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी अगर प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर प्रोफाइल पर दिया हुआ है। और प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।